Hello students, welcome to e-learning classes of माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश. Myself Dr. Tanu Srivastava, chemistry lecturer from GGIC Vijayanagar, Ghaziabad से. Today let's start your new chapter 9, coordination compounds, lecture 1. Today's content is additional compounds, coordination compounds, types of additional compounds, important terminology related to coordination compounds, Werner's theory, effective atomic number or Sedgwick rule, nomenclature of coordination compound. What up is additional compound? बच्चों, एडिशन का मतलब क्या होता है कि ऐड होना. आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप देखिए बच्चों, ये देखिए एडिशन मतलब क्या होता है कि ऐड होना. अगर हम ऐसे कंपाउंड ले रहे हैं, कोई भी मेटल्स ले लें या लिगैंड, अभी बताऊंगी मैं क्या होता है कि अगर आप टू या मोर सॉल्ट, आपने डबल सॉल्ट हाई स्कूल में पढ़ा हुआ होगा, तो 2 और उससे ज़्यादा आप सॉल्ट्स लेते हैं. और ये देखिए आपके एनिमेशन से देखिए क्लियर हो रहा है कि ये एक सॉल्ट और ये दूसरा सॉल्ट आके अगर ऐड हो रहा है एक स्ट्रिक्ट प्रपोर्शन में, अगर एक फिक्स प्रपोर्शन में वो बच्चों ऐड हो रहा है, तो उसे आप क्या कहोगे? एडिशनल कंपाउंड्स कहेंगे. अब उस एडिशनल कंपाउंड्स में भी बेटा 2 टाइप के हो सकते हैं, एक डबल सॉल्ट हो सकता है और कोऑर्डिनेशन. ये चैप्टर है आपका, ये बेस्ड है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं, और इसी के बारे में आपको इस चैप्टर में बच्चों पढ़ना है. ये देखिए, अब पहले ये जान लीजिए कि व्हाट इज़ डबल सॉल्ट. डबल सॉल्ट बच्चों समझ में आता है आपको क्या होता है? डबल सॉल्ट्स वो होते हैं कि अगर आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो ये आयंस क्या होते हैं? आयनाइज हो जाते हैं. अपने आयंस में कहने का मतलब है ये ब्रेक हो जाते हैं. कैसे होते हैं? देखिए, डबल सॉल्ट है. नॉर्मल सॉल्ट आपका क्या होता है कि अगर NaCl ले, ये आपका नॉर्मल सॉल्ट है कि एक कैटायन है एक एनायन है. लेकिन यहाँ पे क्या है, ये स्टेबल होता है, और जब इसको आप एक्वस इसका मीडियम दोगे तो ये आयनाइज हो. कहने का मतलब ये है कि अगर देखिए इसको आयनाइज कर रहे हो, तोड़ रहे हो, अगर इसे आप एक्वस मीडियम में वाटर में डाल कर देखिए, आयरन अलग हो जाएगा, अमोनियम आयन अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग होगा, वाटर. तो ये 100% आयनाइज हो जाते हैं अपने आयंस में. तो इसे हम क्या कह सकते हैं? डबल सॉल्ट. डबल मतलब क्या है कि ये अपने आयंस में टोटली क्या हो जाता है? टूट जाता है. अब नेक्स्ट आते हैं मेन पे, जो कि हमारा बच्चों मेन है. ये एक बार देख लीजिए कि इसे आपने नाम से पढ़ा हुआ कि इसे हम कहते हैं मोर सॉल्ट. व्हाट इज़ मोर सॉल्ट? तो इसका फॉर्मूला पूछा जाता है कि फेरस अमोनियम सल्फेट, हाइड्रेटेड बोलते हैं हम इसे. 6H2O का मतलब होता है बच्चों हाइड्रेटेड. फेरस अमोनियम सल्फेट इज नोन एज अ मोहर सॉल्ट एंड दिस इज आपका फिटकरी, जिसे हम कहते हो पोटाश एलम. ठीक है, ये आपका पोटाश एलम है. देन मेन पे हम आते हैं कि हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है. कोऑर्डिनेशन में भी क्या होंगे बच्चों, एक से क्या कहते, 2 या 2 से ज़्यादा, इसमें भी क्या होंगे आपके सॉल्ट्स होंगे. लेकिन जब इसको आप एक्वस मीडियम में डिज़ोल्व करोगे तो ये अपने आयंस में टोटली ब्रेक नहीं होंगे. कहने का मतलब ये है, डू नॉट गेट 100% आयनाइज. कि देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बच्चों अगर आप इसे ब्रेक कर रहे हो तो देखिए ये एक स्फेयर है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, जो कि ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है. ब्रैकेट के अंदर बच्चों जो लिखा हुआ है, तो जब इसे आप एक्वस मीडियम में देते हो, अपने आयंस में टूटेगा तो पोटेशियम अलग टूटेगा, और ये पूरा स्फेयर, जिसे कि हम आगे बताएंगे आपको कि कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, वो एक स्फेयर के फॉर्म में टूटता है. ऐसा नहीं होता कि पोटेशियम अलग निकले और आयरन भी टूट जाए, साइनाइड अलग हो जाए, ऐसा नहीं हो जाता. इसमें क्या होता है कि ये एक होल, ये देखिए होल कहते हैं जिसे हम, कि ये जो स्पीशीज़ हमारी पॉजिटिव है और ये पूरी होल स्पीशीज़ कैटायन क्या है, एनायनिक है. तो ये होल फॉर्म में टूटती है. ऐसा नहीं है कि ये सिंगल आयंस में ब्रेक करेगा. और तो इसे हम बच्चों क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. अगर एक कोऑर्डिनेशन, अगर ये ब्रैकेट लगा हुआ स्फेयर है और ये अपने 100% आयनाइज नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. अब बच्चों क्या है कि अगर हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जैक्टली है क्या है, तभी तो उसके बारे में हम आगे पढ़ पाएंगे. अब ये देखिए, जो चीज़ मैंने भी आपको एक्सप्लेन की है एज इट इज़ वही यहाँ पे लिखी है कि जब आप इसको वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हो,
तो एक्वस सॉल्यूशन शोज प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम साइंस बट डू नॉट शो प्रॉपर्टीज ऑफ, कहने का मतलब जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये आयरन की अलग और साइनाइड की अलग प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा क्योंकि ये ब्रेक होगा, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर ये आयनाइज करोगे तो एक तो ये अपने सिंगल आयन में टूटेगा, लेकिन इसके साथ में भी आपको ये कॉम्प्लेक्स आयन में टूटेगा। अगर कॉम्प्लेक्स आयन अगर ये देता है तो वो आपका कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, जिससे कि हम स्फीयर के अंदर लिखते हैं। अब हम बात करते हैं कि बेटा कुछ टर्म्स हैं। अब हमने ये बता दिया आपको कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, दो या दो से अधिक सॉल्ट्स हैं नॉर्मल सॉल्ट्स, और अगर वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर उसके अंदर है और वो 100% आयनाइज नहीं होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। अब जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखते हो तो उसमें कुछ टर्म है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्या कहते हैं, ऐसा एलिमेंट जिसे हम कहेंगे सेंट्रल एलिमेंट, वो एक्स बच्चों कोई भी हो सकता है। तो जो आपका सेंट्रल एलिमेंट लीगैंड से अटैच होता है, लीगैंड मैं बताऊंगी, या किसी भी आप स्पीशीज से कह दो कि अटैच होता है जो कि इसको इलेक्ट्रॉन देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल। ये देखिए सेंट्रल मेटल आयन, और आयन बिहेव एज अ ल्यूस एसिड। कहने का मतलब ल्यूस एसिड क्या होते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि लोन पेयर को जो एक्सेप्ट करते हैं वो ल्यूस एसिड होते हैं, और जो डोनेट करते हैं वो ल्यूस बेस होते हैं। तो हमारा जो मेटल आयन जिससे कि हमारे मोटिव क्या है, ऑक्टेट है, तो हमारा जो सेंट्रल मेटल होगा जो कि लीगैंड, ऐसा आप पढ़ते थे हम कहते थे कि एनायन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो जो स्पीशीज सेंट्रल एटम से जुड़ी हुई है उसे हम लीगैंड कहते हैं, और जो जिससे लीगैंड जुड़ा हुआ होता है उसे हम सेंट्रल मेटल कहते हैं। तो सेंट्रल मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लीगैंड से लेता है, तो सेंट्रल मेटल क्या हो गया, ल्यूइस एसिड, और लीगैंड दे रहा है तो वो क्या है, लुईस बेस। तो जब कोऑर्डिनेशन आपका कंपाउंड होगा या कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करेंगे तो उस पर एक सेंट्रल मेटल होगा और लीगैंड भी होगा। देन आगे देखिए बच्चों, सबसे पहले आप टर्मिनोलॉजी जब आप समझ जाएंगे तो आपको ये कोऑर्डिनेशन से बहुत ही अच्छा लगेगा, और इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ना है आपको। अब ये देखिए, ये आपका पूरा कंपाउंड, यहाँ पे देखो बच्चों, ये एक कोऑर्डिनेशन आपका कंपाउंड है। तो जब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो इसमें ये देखिए, ये जो सेंट्रल मेटल है जिससे कि ये स्पीशीज़ जुड़ी है, तो इसे हम कहेंगे सेंट्रल मेटल। और जो स्पीशीज़ सेंट्रल मेटल से जुड़ी होती है उससे मैंने आपको क्या बताया, लिगैंड बताया। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये लुईस बेस, ये एक्सेप्ट कर रहा है तो लुईस एसिड। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से पहले मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल दे देती हूँ, K4FeCN6, ठीक है। अब बच्चों ये देखिए, जब हम ये ब्रैकेट में लिखते हैं, जिस चीज़ को हम ब्रैकेट में लिखते हैं उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर। क्यों, क्योंकि जब आप इसे तोड़ोगे, इसके आयंस में डिसॉल्व करोगे तो ये किस पे टूटेगा, 4K प्लस प्लस। मैंने क्या कहा था, होल स्पीशीज़ बच्चों हमेशा क्या होती है, न्यूट्रल होती है। जब होल स्पीशीज़ न्यूट्रल होती है तो जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही आपके यहाँ क्या होंगे, नेगेटिव आयंस होंगे। तो ये देखिए, जो ब्रैकेट से बाहर है वो आपका क्या हो गया, आयनाइजेशन या स्फीयर, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो आप ये बच्चों हमेशा इसको ये दिमाग में ध्यान रखिए कि जो आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उससे हम क्या करते हैं, जो आपको मीडियम वाला ब्रैकेट होता है उससे हम क्या करते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट होता है उससे बच्चों हम शो करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चों आपका वो है जिसमें कि क्या होता है कि आपका एक आयनाइजेशन स्फीयर होगा और एक आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें एक सेंट्रल एटम होगा, मेटल है होगा या एटम होगा, और उससे जो स्पीशीज़ जुड़ी हुई होगी जो कि इलेक्ट्रॉन को दे रही होगी उसे हम क्या कहेंगे, लिगैंड कहेंगे। देन अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एक एक टर्मिनोलॉजी समझो, सेंट्रल मेटल, लिगैंड, आयनाइजेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देन व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर से आप क्या कह रहे हो कि कोऑर्डिनेशन के अंदर जो नंबर हो तो वो नंबर किसका है, कि उस सेंट्रल एटम से बच्चों जितने लिगैंड जुड़े हुए होते हैं, सेंट्रल एटम से जितने लिगैंड जुड़े हुए होंगे उसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। वो चाहे 4 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। तो ये देखिए क्या, अगर हम ये कॉम्प्लेक्स है हमारा, ये कोई कॉम्प्लेक्स है हमारा, हम कहते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों निकाल के बताइए। तो आप देखोगे कि ये सिल्वर आपका क्या हो गया, सेंट्रल मेटल। एक एक टर्म में ये सेंट्रल मेटल, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। नॉमेनक्लेचर भी आगे सिखाऊंगी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। तो
ये सेंट्रल एटम इससे जो जुड़ा हुआ है वो आपका क्या हो गया, लीगैंड हो गया। और कितने लीगैंड जुड़े हुए हैं, देखिए अमोनिया कितने हैं, 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2। यहाँ पे देखिए आयोडीन कितने हैं, 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 3। यहाँ पे जिंक के साथ अमोनिया कितने हैं, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इस निकल साइनाइड वाले में, पेंटासाइनाइड में 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 5। तो जितने आपके लीगैंड जुड़े, यहाँ पे 7 है तो 7, यहाँ पे साइनाइड 8 है तो 8। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बाय द सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपका क्या है, जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होंगे, अभी मैं स्ट्रक्चर आगे बना के दिखाऊंगी। तो ये जो सेंट्रल मेटल के साथ के लीगैंड क्या होते हैं, अगर ये सिल्वर है बच्चों, तो ये आपका अमोनिया क्या है, इससे जुड़ा हुआ है। तो ये कोवैलेंट या कोऑर्डिनेट क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो आयनिक और कोवैलेंट दोनों कैरेक्टर को शो करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। देन आप कुछ बच्चों, अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैंने आपको बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर मतलब उस टोटल का बताऊंगी कि अगर कॉम्प्लेक्स आपका आयन हो तो उसका कैसे निकलता है। बच्चों आप सबसे पहले देखिए कि अगर मैं आपसे कह दूं कि कोबाल्ट का निकालिए, ये आपका क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है। फिर से बता रही हूँ, ये पूरा आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो स्पीशीज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर। और ये जो ब्रैकेट में है, मीडियम वाले ब्रैकेट, छोटे वाले ब्रैकेट्स में है, वो आपका क्या है, लीगैंड है। तो कोबाल्ट को मैंने मान लिया X, और ये जो आपका जो NCS है, ठीक है, NCS पे -1 होता है चार्ज। तो यहाँ देखिए -1 हो गया। अमोनिया कितने हैं, 5 है। अमोनिया आपका न्यूट्रल लीगैंड है। आगे बताऊंगी कि अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं तो 0। अब आप ये कहोगे कि ये +2 मैम कैसे आया। तो बच्चों +2 ऐसे आएगा कि मैंने आपको क्या बताया था कि जितने इस पे कैटायन होंगे उतने ही एनायन होंगे। अगर ये एक्वा सोल्यूशन पे अपने ब्रेक करता है तो बच्चों वो क्या, कैसे टूटेगा, CONCS NH3 5, ठीक है। और ये तो आपका SO3 है, इस पे -2 चार्ज होता है, तो ये जब ब्रेक होगा तो SO3 -2 निकालेगा, और इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे बच्चों क्या आपका आ जाएगा, +2। तो जब ये एक्वस सोल्यूशन में ब्रेक होगा तो देखिए = इस पूरे जो आपका कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, इसके टोटल के बाहर कितना चार्ज है, +2। तो आपने यहाँ पे क्या रख दिया, +2, और ये x-1, इस -1 को उस साइड ले जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, +3। एक एग्जांपल और से समझ लो कि आपको क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स। ये देखिए, हम अगर सबसे पहले अगर ये देखिए सल्फेट के ऊपर बच्चों क्या होता है, -2 होता है। सल्फेट के ऊपर क्या होगा, -2 हो गया। तो जब ये एक्वा सोल्यूशन पे ब्रेक होगा तो इस कोबाल्ट की स्पीशीज़ पे, यहाँ देखो बच्चों, ये जो आपकी कोबाल्ट की स्पीशीज़ है इसमें क्या होगा, ये देखिए, ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इस पे क्या आ जाएगा बच्चों, +2 आ जाएगा। और सल्फेट आपका एनाइंस के फॉर्म में क्या होगा, ब्रेक होगा। ये जब इसका एक्वा सोल्यूशन बनाओगे तो ये -2 पे टूटेगा। तो देखिए होल में बच्चों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे आपका +2 लिख दिया है, ठीक है। अब आप बच्चों ये देखिए कि कोबाल्ट का निकालना है तो उसे X मान लीजिए, ठीक है, उसे आप X मान लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए मैंने अभी आपको बता दिया बच्चों, तो इस पे देखिए क्या आ जाएगा, इसे X मान लीजिए। अमोनिया पे मैंने भी आपको बताया था 0 होता है, तो 4 × 0। क्लोराइड पे -1 होता है, 2 पे आपका क्या हो जाएगा, 2 × -1। तो ये जब आप निकालोगे तो यहाँ पे प्लस नहीं लिखा हुआ बच्चों, +4 लिख लीजिएगा। तो जब मैं बात करती हूँ तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का बहुत ही बच्चों सिंपल मेथड है, और आप इसे ईजिली क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो कि आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, आप उसमें देख लो कि आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये आपका पूरा क्या है जिसे मैंने आपको बताया, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ही आपको क्या निकालना है, कहने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इस एग्जाम्पल से बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम कभी कभी क्या करते हैं कि हम इसको एक साथ भी कर सकते हैं, मेथड है निकालने का। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं समझ में आता है कि अगर हम इस पूरी स्पीशीज़ को अगर एक साथ कर लें, तो x इसे मान लीजिए, वाटर पे 0 चार्ज होता है तो 5 = 0, और इस पे क्या होता है, +1। NO पर +1 होता है, और इस सल्फेट पे क्या है, -2 है। तो प्लस या तो एक साथ पूरे को कर लीजिए = के पहले, और या तो अगर इस = के बाहर करोगे तो, और इस आयंस को अगर ब्रेक कर दोगे, आप अपना मेरा ही वाला मेथड ले लो बच्चों, अगर आप उससे निकालना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आप
कंफ्यूज मत होइएगा, इस पूरे स्पीसीज पे सल्फेट पर -2 होता है, तो इस सल्फेट पर +2 होगा, इस +2 को रख के निकाल लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करना है, कंफ्यूज होने की आपको नीड नहीं है। यहाँ पे जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका +1 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन में मैंने क्या बताया आपको कि एक मेटल आपका होगा और उस पर लिगैंड अटैच होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन स्फेयर कहेंगे। तो मैंने ये क्या किया कि ये जो आपका मेटल है ऐसा तो नहीं है कि ये एक ही लिगैंड से जुड़ेगा, ऐसा हो सकता है कि 4 हों, ऐसा हो सकता है कि 5 हों, ऐसा हो सकता है कि मतलब जिस फॉर्म में भी अटैच हो। तो इस मेटल के चारों तरफ स्पेस में, स्पेशल का मतलब होता है कि स्पेस में मेटल के साथ लिगैंड का क्या है, अटैच्ड कैसे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। अगर ये देखिए 4 इस तरीके से जुड़े हुए हैं स्क्वायर के फॉर्म पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। और ये टेट्राहेड्रल भी बना सकता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडिकल भी बना सकता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी बना सकता है, स्क्वायर पिरामिडल के बना सकता है, और ऑक्टाहेड्रल भी। तो कहने का मतलब है कि जैसे इसमें कॉम्प्लेक्स है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 या 2 जुड़ेंगे, स्पेस में ये 6 लिगेंड भी जुड़ सकते हैं, 3 भी जुड़ सकते हैं, 2 भी जुड़ सकते हैं। तो ये अलग अलग, तो इस सेंट्रल मेटल के चारों तरफ कैसे आपके लिगेंड का अटैचमेंट है, उसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। अब बच्चों क्या है, लिगेंड मैंने बता दिया, लिगेंड क्या है, सेंट्रल मेटल आयन से जो स्पीशीज अटैच होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड। तो लिगेंड के भी बच्चों टाइप्स हैं कि मोनोडेंटेट है कि ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ द डोनर साइट, कि मतलब अगर आपका है, आगे मैं पढ़ाऊंगी कि मोनो भी है, बाई भी है, ट्राई भी है, तो क्यों है। अगर मोनो कह रहे हैं तो अगर ऐसी स्पीशीज़ लिगेंड जुड़ा हुआ है सेंट्रल मेटल से, उसके पास एक ही डोनर साइट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोडेंटेड। कैसे है ये देखिए, अगर हम अगर आपकी अमोनिया कह दें कि ये बच्चों मेटल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये मेटल से जुड़ा है, तो ये इसे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो ये लिगेंड है। तो इस पर सिर्फ एक ही साइड से, मैं कहने का मतलब सिर्फ नाइट्रोजन ही इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा, हाइड्रोजन नहीं देगा। तो ऐसे लिगेंड जिस पे एक ही डोनर साइड होती है, मतलब सिर्फ नाइट्रोजन दे सकता है, हाइड्रोजन नहीं। आगे ऐसी स्पीसीज बताऊंगी जिस पे 2-2 साइड्स होती हैं, 3 भी होती हैं, 4 भी होती हैं। तो इसमें क्या है, केवल एक ही नाइट्रोजन ही दे रहा है, एक ही साइड है। क्लोराइड की बात करो तो सिर्फ क्लोराइड ही है ना, सिर्फ यही देगा, तो एक ही साइड है, तो मोनोडेंटेड। ये बच्चों में आपने आपको चार्ट दिया हो गया, इस चार्ट में आप देख लोगे, पढ़ा भी हुआ होगा, इसे मैं बता देती हूँ। वाटर है आपका, वो भी मोनोडेंटेट है, अमोनिया मोनोडेंटेट है, कार्बोनिल CO आपका है, वो भी मोनोडेंटेट है। फिर आपका फ्लोरीन, क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, वो भी आपका मोनोडेंटेट है। हाइड्रोक्सिल आप देखोगे, वो भी आपका मोनोडेंटेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इतने ये चार्ट है बच्चों, इस चार्ट को आप देख लीजिएगा, तो इस चार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये देखिए क्या थायोसाइनाइड है, नेगेटिव लगा तो थायोसाइनाइड, आगे एग्जांपल भी बताऊंगी, सल्फेट है, NO2 है। तो ये सारे इस पर सिर्फ एक ही साइड से हैं, अगर ये NO2- है तो इस पर सिर्फ ये नाइट्रोजन ही देगा, ऑक्सीजन नहीं देगा। आगे आपको बताऊँगी कि 2 साइड्स अवेलेबल होंगी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, बाइडेंटेट हो जाएगा। देन ये देखिए बाइडेंटेट का हिसाबिल है, इसमें बच्चों क्या होगा, इसमें 2 डोनर साइट होंगी। ये देखिए क्या है, इसमें ये वाला ऑक्सीजन भी यहाँ से डोनेट करेगा मेटल को, और ये वाला भी। तो जब 2 साइड्स अवेलेबल हो, डोनर साइड्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइडेंटेट। अब यहाँ पे भी क्या है, ये नाइट्रोजन भी, अगर मेटल यहाँ से जुड़ जाए तो नाइट्रोजन भी देगा, ठीक है। और अगर मेटल यहाँ से जुड़ रहा है इस साइड से, तो 2 साइड्स अवेलेबल है, मेटल इधर से भी जुड़ सकता है, इधर से भी। तो ऐसा लिगेंड जिसपे 2 साइड्स अवेलेबल हों, जिसपे 2 साइड्स डोनर की अवेलेबल हो मेटल की तरफ, तो उसे क्या कहते हैं, बाइडेंटेड। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई लिगेंड है, उसकी एक ही डोनर साइट अवेलेबल हो, एक ही साइड से, मतलब वो अटैच हो सकता है, अटैच होकर के मेटल को डोनेट कर सकता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, मोनोडेंटेड। और यहाँ 2 साइड्स है, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, बाइडेंटेड। देन आप एग्जाम्पल देखते जाइए, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ट्राइडेंटेड, अब जो ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा, आगे हेक्सा, इन सबको कंबाइनली हम पॉलीडेंटेट में कंसीडर करते हैं। इसे हम किस में कंसीडर करते हैं, पॉलीडेंटेट। ठीक है बच्चों, इसे हम कंसीडर करते हैं पॉलीडेंटेट में। अब ट्राई है तो इसमें कितनी साइड्स हैं, ये देखिए, डाई एथिल
क्या है ये देखिए, डाई एथिल ट्राई एमीन है। तो इसमें देखिए क्या है, एक नाइट्रोजन की एक साइड ये है, एक साइड ये है, ये कितनी साइड्स अवेलेबल है। जब ये मेटल्स, ये पूरा बच्चों लिगैंड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही अगर आपका फ्लोराइड क्लोराइड तो वो है, ये एक स्पीशीज़ होती है लिगैंड की, इसमें डोनर साइड्स होते हैं। तो अगर 3 साइड्स हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइडेंटेट लिगैंड। यहाँ पे भी देखिए ये वाला एस्पार्टेट आयन है, तो ये देखिए 2 साइड्स ये हो गई नेगेटिव लगे और तीसरी है, तो 3 साइड्स अगर डोनर साइड्स अवेलेबल हो तो उससे हम बच्चों क्या कहेंगे, ट्राइडेंटेट लिगैंड। देन आप आइए टेट्राडेंटेट लिगैंड की। तो अब टेट्रा से आपको क्लियर होगा ये भी क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलीडेंटेट का ही एग्जाम्पल है। तो इसमें आपका क्या होगा कि 4 साइड्स होंगी, देखिए 1 2 3 4, ये क्या है, ट्राई एथिलएमीन, क्या है, टेट्रा एमीन, इसे क्या कहते हैं, ट्रायन कहते हैं। ठीक है, तो जब ये सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन जब आप नॉमेनक्लेचर करोगे तो कभी कभी सिर्फ डाईएथिल तक ही आता है। तो लेकिन ये आप पता होना चाहिए कि पॉलीडेंटेट में कौन कौन सी आपके स्पीशीज़ आएंगी, कि ट्राई भी आएंगी, टेट्रा और पेंटा देन हेक्सा। अब ये एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे भी वैसे ही है कि अगर 5 साइड्स तो 1 2 3 4 5, ये आपका क्या है, एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटो। देखिए एथिलीन डाईएमीन 2 नाइट्रोजन है और ट्राई, ये एसीटेट आयन से बना है तो इसका नाम हो जाता है ट्राई एसीटेटो। ठीक है, अब हेक्साडेंटेट है, अगर 6 साइड्स अवेलेबल होंगी तो उससे बच्चों आप क्या कहोगे, हेक्साडेंटेट लिगैंड। ये देखिए आपका क्या है, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसका नाम है, इसको शॉर्ट इसको कहते हैं EDTA। मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप ये देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होगी। EDTA बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल नेम होता है, मैं बता दे रही हूँ, एथिलीन डाईअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड से ये एसीटेट बना है। देखिए ये हो गया एथिलीन डाईअमीन, 1 2 3 4 हो गए एसीटेट आयन, तो टेट्रा एसिटिक। इसमें देखिए 1 2 6 साइड्स अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 साइड्स अवेलेबल हो तो उसे हम क्या कहेंगे, हेक्साडेंटेट। अब ब्रिज आप जानते हो, ब्रिजिंग लिगैंड किसे कहेंगे, कि ऐसा आपका लिगैंड हो, ठीक है, जो देखिए मोनोडेंटेट लिगैंड ही हो, लेकिन वो क्या है, अटैच देमसेल्व्स टू मोर देन। कहने का मतलब है कि लिगैंड सपोज ये OH है, सपोज एग्जांपल ले लीजिए, और आपका ये 2 मेटल से जुड़ा हुआ हो, ब्रिज बना रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्रिजिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक ही मेटल से जुड़ा रहेगा, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आप एक OH और जोड़ दो, तो ऐसा मेटल, ऐसा लिगैंड जो 2 मेटल के साथ जुड़ करके मोर देन 1 मेटल, यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रिज बना रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, ब्रिजिंग लिगैंड। एम्बीडेंट, जैसे आप करते हो ना उभय, ऐसा लिगैंड जिसपे एक ही लिगैंड्स में हम क्या कहते हैं, एक ही लिगैंड में 2 डोनर साइड्स हों। वहाँ पे देखिए क्या था, अलग अलग थे, अगर हम ले रहे थे तो उसकी साइड्स चारों दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमने अगर आपका ये दे दिया, ठीक है, ये आपका क्या है, थायोसाइनाइड है, तो इस थायोसाइनाइड में ये एक लिगैंड है, इसमें इधर से भी साइड्स अवेलेबल है जुड़ने के लिए और इधर से भी है, तो एक ही में दोनों साइड से कहते हैं ना कि एम्फोटेरिक, की एसिड का भी करे और बेस का भी, तो दोनों प्रॉपर्टी को शो करे, मतलब दोनों साइड्स हो, एम्बीडेंट हो, दोनों जुड़ सकते हैं। कंफ्यूज मत होना कि हम आपको कह रहे हैं ट्राइडेंटेट का मतलब होता है कि उसके अंदर 3 साइड्स दिख रही हैं अवेलेबल में, एक बड़ी स्पीशीज़ है उसमें 3 साइड्स बच्चों दिख रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक आपका लिगैंड है, उसी के अंदर आपकी दो तरफ से वो जुड़ सकता है, कहने का मतलब है वो 2 साइड से जुड़ सकता है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखिए, दोज लिगेंड विच हैव 2 डोनर एटम बट आइदर ऑफ देम डोनेट 1 टाइम। लेकिन कहने का मतलब वहाँ पे बच्चों क्या था, वहाँ पे वो एक ही टाइम पे क्या कर रहे थे, दे सकते थे, लेकिन चारों, अगर 4 साइड थे तो चारों एक ही टाइम पे दे सकते, लेकिन अगर ये क्या होता है कि एक टाइम पे इससे जुड़ सकता है सल्फर से, और अगर इसे नाइट्रोजन से दूसरे के साथ जुड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पे अगर हमने मेटल ले लिया और ये HCl लिख लिया तो इसी से ये सल्फर से भी जुड़ जाए और नाइट्रोजन से, ऐसा नहीं होगा कभी भी। एक टाइम पे वो या तो सल्फर से जुड़ेगा, ठीक है, एक टाइम पे बच्चों या तो वो सल्फर से जुड़ेगा, दूसरे टाइम पे अगर वो दूसरी स्पीशीज मेटल से नाइट्रोजन से। तो जब सल्फर से जुड़ रहा है तो उसका क्या नाम है, थायोसाइनेटो, और जब N से जुड़ा हुआ होगा तो
कहीं कहीं अपने नॉमेनक्लेचर में आपने देखा भी था कि हम एन लिख रहे थे, कहीं एस लिख रहे हैं, तो अगर एस साइट होती है तो उसे हम थायोसाइनेटो कहेंगे, और एन साइट होती है तो आइसोथायोसाइनेटो कहते हैं। तो अब NO2 अगर आपका है, देखिए ये NO2 स्पीशीज़ है, ये NO2 है, अगर नाइट्रोजन से मेटल जो अटैच हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, नाइट्राइटो एन, और अगर ऑक्सीजन से जुड़ा है तो उसे हम क्या कहेंगे, नाइट्राइट्रो ऑक्सीजन। तो एम्बिडेंट का मतलब होता है कि एक ही लिगेंड में दो साइड्स अवेलेबल है। अब उस हम स्पीसीज या मेटल देखेंगे कि कब वो नाइट्रोजन से अगर जुड़ा हो तो उसका नाम हम क्या रखेंगे, ऑक्सीजन से जुड़ा है तो हम उसका क्या नाम रखेंगे। देन ऑन द बेसिस ऑफ, अब हम चार्ज की बात करते हैं बच्चों। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, मैंने पहले क्या बताया था कि कितने साइट्स अकॉर्डिंग टू द साइट कितने अवेलेबल हैं वो था। अब ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज। ऐसा तो है कि बिना चार्ज के भी लिगेंड्स हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको वाटर है, कोई चार्ज नहीं है, इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रल लिगेंड। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल लिगेंड, ये जो है आपकी, ठीक है, ये है आपका हाइड्रोक्सिल अमीन, ये भी न्यूट्रल है, और ये आपका क्या है, मैथिल अमीन। ये सारे क्या है जिसपे कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं हो, न्यूट्रल हो, तो ये क्या होते हैं, ये आपके न्यूट्रल होते हैं, चाहे इनके पास क्या हो। देखिए इसमें क्या पास है, दे आर यूजुअली मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैविंग वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपका क्या है, वाटर है तो जुड़ा हुआ है, इसके पास दो लोन पेयर तो है ही है, कि लोन पेयर भी बच्चों हो सकते हैं। देन अब देखिए एनायनिक भी लिगेंड हो सकते हैं, ये साइनाइड आपका है, ये सब क्या है, एनायनिक स्पीशीज़ है, ये भी क्या करते हैं, वन और मोर लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स, इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। आप देखोगे साइनाइड पे तो आपके कार्बन है, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लोगे, फ्लोरीन है तो इसके पास 6 प्रेजेंट होंगे, तो जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ऑक्साइड, ये सब जिस पे चार्ज हो। तो अभी नॉमेनक्लेचर स्टूडेंट्स मैं आगे बताऊंगी। नॉमेनक्लेचर जानने से पहले बच्चों आपको ये जो इसकी टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो पता होना चाहिए कि आपकी पॉजिटिव स्पीशीज़ है, नेगेटिव लिगेंड है, सेंट्रल मेटल क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। देन देख लीजिए कैटायनिक, जो मैंने भी आपको बताया कि अगर कैटायंस है तो जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कैटायनिक लिगेंड्स कहेंगे। ये तो देखिए न्यूट्रल लिगेंड्स के एग्जांपल हैं, कैटायनिक लिगेंड्स भी बच्चों होते हैं आपके, ठीक है। अब आप बात करते हो चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं। चिलेट आप समझते हो, वो देखा है बिच्छू को देखा है, उसके ऐसे करके बच्चों, ऐसे करके आपका होता है पैर आगे का ऐसे करके चिलेट, जिसे हम चिलेट कहते हैं, जिससे कि वो पकड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो चिलेट कहते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है कि बाइडेंटेड और या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होंगे जो साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल को, ठीक है। ये आपका क्या है, ये देखिए सेंट्रल मेटल है, और ये देखिए क्या है, ये आपका लिगेंड है। तो ये लिगेंड क्या करेगा, इस मेटल को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। देखिए बाइडेंटेड लिगेंड है, देखिए यहाँ से भी ये दे रहा है और इस नाइट्रोजन से भी दे रहा है, तो एक ही टाइम पे। देखिए एम्बिडेंट नहीं है, एम्बिडेंट का मतलब होता है कि एक ही लिगेंड में दो साइड से, तो कभी एक साइड से जुड़ेगा कभी दो साइड से। बाइडेंटेड में क्या होगा कि देखिए इसकी दो साइड्स अवेलेबल है, तो ये इस दो साइड से ऐसा जुड़ा हुआ है कि चिलेट फॉर्म कर रहा है। देखिए ये ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ये देखिए बच्चों, ये ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, तो चिलेट बना रहा है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हो, और ये एम फॉर आपका क्या है, मेटल डोनेट कर रहा हो, अगर चिलेट फॉर्म कर रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, चिलेट लिगेंड, और इसे हम चिलेटिक वर्ड यूज़ करते हैं। अब आपकी क्या है बच्चों, वर्नर्स थ्योरी है। वर्नर एक साइंटिस्ट है, जो इन्होंने जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के पहले उन्होंने कुछ कॉम्प्लेक्सेस बनाए, और उस कॉम्प्लेक्सेस के उन्होंने स्टडी की, और अमोनिया के साथ कोबाल्ट का क्लोराइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन करा के देखा कि कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं। अब ये देखिए उन्होंने ये बनाया 6, ये आपका सेंट्रल मेटल था, उन्होंने पहले स्ट्रक्चर को इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स उन्होंने कहा, बाद में इसे उन्होंने कोऑर्डिनेशन का नाम दिया। तो ये स्पीशीज़ उनको हुई कि कभी 6 जुड़ा हुआ था, कभी 5 था, कभी 4 था, तो 6 जुड़ा हुआ था तो इनको देखा तो उसका क्या था, येलो कलर था, और उन्होंने नेम क्या रख दिया अकॉर्डिंग टू इसके कलर पे, ल्यूटियो कॉम्प्लेक्स। पर्पल है तो पर्पेल पर प्यूरो कॉम्प्लेक्स, ग्रीन है तो प्रेशियो, और अगर वायलेट है तो उसे क्या कहते हैं, वाइलियो कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उन्होंने वो मतलब कहने का कि वो बनाए उन्होंने सेवरल कॉम्प्लेक्सेस, और उसको आइसोलेट करके देखा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, और इन्होंने अपनी थ्योरी दी जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने नॉमेनक्लेचर लगा, लेकिन वो आगे सक्सेस नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ, आगे दूसरी थ्योरी आई, कोऑर्डिनेशन थ्योरी, जिससे कि हमने नाम रखना शुरू किया। तो कैसे इनकी थ्योरी से हमने स्टडी किया वो आगे की स्लाइड्स में आप देख सकते हो।
अब इनके क्या है, कुछ पोस्टुलेट्स है वर्नर थ्योरी की। इन्होंने क्या कहा बच्चों कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे कि आपका ये सेंट्रल मेटल है, तो जो हम क्या आपसे कह रहे थे कि लीगैंड इससे जुड़े हुए हैं, इससे लीगैंड जुड़े हुए होते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो सेंट्रल एटम है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो सेंट्रल मेटल है वो दो तरीके की वैलेंसी को शो करता है। एक क्या होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक ये सेकेंडरी वैलेंसी। उन्होंने प्राइमरी वैलेंसी की किसे कहा, जो मैंने मेटल की बच्चों जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो आगे नॉर्मल केचर बताऊंगी, तो जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख आ रही है उसे इन्होंने क्या कहा, प्राइमरी वैलेंसी। यही जो कि क्या थी, एक फिक्स थी, ये देखिए। और सेकेंडरी वैलेंसी इन्होंने बच्चों क्या कहा, सेकेंडरी वैलेंसी वो थी कि कितने इससे लीगैंड जुड़े हुए हैं, इसे उन्होंने क्या कहा, सेकेंडरी वैलेंसी। और जो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकला उसे इन्होंने प्राइमरी वैलेंसी कहा। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको समझाई है कि द मेटल टेंड टू सेटिस्फाई। अब आपका जो सेंट्रल मेटल है वो मैंने क्या कहा कि वो वैलेंसी होगी, क्योंकि जो मेटल है आपका वो प्राइमरी भी शो करेगा क्योंकि उसकी कुछ ऑक्सीडेशन नंबर तो होगी, और सेकेंडरी वो इसलिए शो करेगा क्योंकि वो जितने लिगैंड जुड़े हुए हैं, तो दोनों ही शो करेगा जो यहाँ लिखा है। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस वेयर एज सेकेंडरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब ये है कि जो लिगैंड हो सकता है वो नेगेटिव भी हो सकता है बच्चों और न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, और प्राइमरी वैलेंसी क्या है कि जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो आपकी क्या होगी, प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी मैंने क्या बताया, डायरेक्टेड टूवर्ड्स फिक्स्ड इन स्पेस एंड कॉज डेफिनिट ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन। कहने का मतलब आप समझते हो बच्चों कि ये अगर ये मेटल है और मैं इससे कह रही हूँ कि आपका लिगैंड जुड़ा, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि पॉलीहेड्रॉन बनाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि लिगैंड अगर 4 हैं तो वो कैसा स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बना रहे हैं, 6 हैं तो ऑक्टाहेड्रल बना रहे हैं। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड करेगी कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या है बच्चों, कि कितने लिगैंड जुड़े हुए हैं। तो जितने लिगैंड जुड़े हुए होते हैं वही तो सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड करेगी। तो अगर 4 है तो उस टाइप का उसका स्ट्रक्चर बनेगा टेट्राहेड्रल, और अगर 3 है तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यही लाइन बच्चों थ्योरी यहाँ पे इनकी लिखी हुई है, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इफ़ अ मेटल हैज़ अ 6 सेकेंडरी वैलेंसी, 6 सेकेंडरी वैलेंसी बच्चों है, तो इसका मतलब क्या है, 6 है तो यानी 6 लिगैंड जुड़े हुए हैं। देखिए, तो अगर 6 है तो वो ऑक्टाहेड्रल बनाएगा सेंट्रल एटम में। इफ़ द 4 है तो ये क्या बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल बनाएगा। तो ये डिसाइड सेकेंडरी वैलेंसी हमें क्या बताती है, स्टिक्योमेट्री। स्टिक्योमेट्री मतलब कि कैसे इसका अरेंजमेंट है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, तो हमें ये बताती है। और प्राइमरी वैलेंसी क्या है, नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शन का मतलब क्या है कि वो तो बस ये बताएगी ना कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, कितने लिगैंड जुड़े हुए हैं सेकेंडरी वैलेंसी से, और उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है। ठीक है, अब डिफरेंस देख लीजिए कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में मैंने भी क्या बताया कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में वो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होगी, और जितने आपके क्या है सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी कि जितने कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंटर। कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि जितने लिगैंड अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल से वही तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ, देखिए सेकंड में क्या है, नंबर ऑफ लिगैंड्स अटैच, और इसमें ऑफ नंबर ऑफ लिगैंड्स दैट वी नीड टू सेटिस्फाई द, इसमें वो लिगैंड आप उसको जोड़ोगे जिससे कि क्या होती है, मेटल की क्या होगी आपकी चार्ज सेटिस्फाई होंगे। क्योंकि हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो हम इसी से तो निकालते हैं कि हम आपकी सेकेंड की कितने उस लिगैंड जो है, द नंबर ऑफ लिगैंड्स दैट वी नीड टू द सेटिस्फाई, कि जो सेंट्रल मेटल का जो चार्ज है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी वैलेंसी आप इस पे देखोगे तो K4FeCN6 है, तो इससे आप निकालोगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, तो 6 तो देखिए आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है, क्योंकि नंबर ऑफ लिगैंड या कोऑर्डिनेशन नंबर जो बच्चों आपका होगा वो आपकी क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसी होगी। ठीक है, और मैंने आपको क्या किया, प्राइमरी वैलेंसी वो होगी जो आपका सेंट्रल मेटल पे जो होगा, सेंट्रल मेटल पे चार्ज जो होगा, द नंबर ऑफ लिगैंड्स दैट वी नीड टू सेटिस्फाई द चार्ज ऑन द मेटल आयन। तो इस पे कितना है अब निकालोगे तो बच्चों इस पे क्या आएगा, +2 आएगा। तो जो आपकी ऑक्सीडेशन नंबर आती है वो आपकी क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी। इस वर्नर थ्योरी को बच्चों पढ़ लीजिए, इसकी कुछ क्या है लिमिटेशंस हैं। ठीक है, इसके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मैं आपको सेकंड लेक्चर में बताऊंगी कि कैसे उन्होंने कॉम्प्लेक्स बताया था। यहाँ तक आप सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी पढ़िए और कोऑर्डिनेशन की जो टर्मिनोलॉजी है वो स्टडी करिए। देन नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे आपको प्रोसीड करूँगी। थैंक यू।